फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो बोर्ड में क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्लास 10th बोर्ड। ठीक, तो हम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में नंबर सिस्टम कवर कर चुके हैं। 6 नंबर का अलजेब्रा सारा कवर कर चुके हैं। आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कवर हो चुका है। ठीक है, और ज्योमेट्री भी आपका कवर हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री भी कवर हो चुका है। इसके बाद में अब हमारे पास बचा है सिर्फ दो, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसको लगाने के बाद में ये सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आज हम मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ओके, तो आज बिना लेट के शुरू करते हैं। तो क्या हम इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन अबाउट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये चैप्टर आएगा आपके मेंसुरेशन में। ठीक है, मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वैल्यू, ये दो आएंगे। ठीक है, तो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल लगाएंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ, जानते हैं सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो ये है आपका सर्कल। ठीक, प्रत्येक सर्कल के क्या होंगे, एक सेंटर होगा। बात आई समझ में? तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। जो एकदम मध्य का बिंदु होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, और इस सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, इसे ही बोलते हैं क्या, रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, एंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल इज कॉल्ड एज द डायमीटर। ठीक है, सबसे ये क्या है बेटा, डायमीटर। इसे क्या बोलेंगे, डायामीटर। ओके, और किन्हीं भी दो पॉइंट को सरकमफ्रेंस के ज्वाइन करने वाली रेखा को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ओके, तो ये हो गया आपका कॉर्ड। ठीक, इतना आप पहले से जानते हैं। ठीक, तो और इसमें अगर कोई भी रेखा सर्कल को एक पॉइंट से टच करके चली जाती है तो उसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। बात आई समझ में? और जहां पे टेंजेंट टच करता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ, जानते हैं सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो डिफिनीशन लिख लेते हैं। सर्कल, सर्कल इट इज अ पाथ। ये क्या होता है, इट इज अ पाथ। ये एक क्या होता है, एक पाथ होता है, रास्ता। ठीक है, जिसकी सभी बिंदुओं से दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, जो दूरी यहाँ, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। तो हर जगह क्या होती है, बिंदु का इसका इस पाथ के, इस रास्ते के सभी बिंदुओं की दूरी जो होती है एक निश्चित बिंदु से क्या होती है, समान। तो इट इज अ पाथ विच है फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड distance at all points from a distinct point is called सर्कल। उसे क्या कहते हैं, सर्कल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है बेटा, सर्कल किसी एक बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या होती है, हर जगह समान होती है, उसे क्या बोलते हैं, सर्कल। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक, अब चलते हैं, रेडियस क्या होते हैं, रेडियस। रेडियस इट इज अ डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस from center to the circumference। ठीक है, जैसा कि मैं फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है,
और ये सेंटर हो गया, ठीक। और यहाँ से यहाँ की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, बात आई समझ में। तो रेडियस हो गया, बात क्लियर है। रेडियस के बाद जो पूछा जाता है पॉइंट क्या है हमारा, डायमीटर। ठीक है, तो डायामीटर, डायामीटर, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, किसी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, आ जाओ इसका चित्र देख लेते हैं हम। ये हो गया, ओके। और ये आपका सेंटर है, और ये कहाँ से पास होके जाता है, आपके सेंटर से सर्कल के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डायमीटर। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, डायामीटर। ओके, इट इज passes through, passes through center of the सर्कल, ये सर्कल के सेंटर से पास होके जाती है। ठीक है बेटा, बात आई समझ में, हाईलाइट हम कर दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट, डायमीटर के बाद क्या आती है, पहले आप जानते हैं कॉर्ड क्या होता है। हमने यहाँ पे जिक्र किया क्या, देखो यहाँ पे अभी हमने जिक्र किया कॉर्ड का, ये। ठीक है, तो आज वो जानते हैं कॉर्ड होता क्या है। ठीक है, तो कॉर्ड लिखते हैं, हेडिंग कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, इट ज्वाइंस एनी टू पॉइंट ऑफ circumference of the सर्कल। बेटा ये ज्वाइन क्या करता है, ये ज्वाइन करेगा, इट ज्वाइंस एनी टू पॉइंट ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो बिंदुओं को, देखो ये एक बिंदु, ये है एक बिंदु, इन दोनों को जो जोड़ती रेखा है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो डायमीटर को हम कॉर्ड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉर्ड। बात ऐसे समझ में। तो इट इज, ऐसे लिख लेते हैं, आल्सो कॉल्ड एज कॉर्ड। और कैसा कॉर्ड, इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बात आई समझ में। तो फिर से हम एक बना देते हैं फिगर। ये आपका सर्कल हो गया, और ये सेंटर हो गया, और ये कोई दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या होगी, हमारी कोड हो गई। इसे क्या कहेंगे, कोड। बात आई समझ में। टेंजेंट, अब क्या बारी आती है टेंजेंट की, टेंजेंट। ठीक है, तो आज जो जानते हैं टेंजेंट होता क्या है आखिर। ठीक है बेटा, तो टेंजेंट ऑफ द सर्कल, तो टेंजेंट, इट इज अ लाइन, it is a line which touch circle at a point। बेटा ये ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है। ठीक है, बात आई समझ में। या इट इज ए पासेस थ्रू टचिंग अ पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक, ये आपका क्या हो गया, सर्कल, सर्कल हो गया। अब एक रेखा कोई ये है हमारी, ओके, तो यहाँ पे टच कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, इसी रेखा को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ऐसी रेखा जो सर्कल को एक जगह पे टच करके चली जाए, बात है समझ में, उसे कहेंगे टेंजेंट। ओके, ये पूरी रेखा क्या है, टेंजेंट कहलाती है। और जहां पे टच करती है, कहां पे टच की है, यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, बात आई समझ में। ये डिटेल वीडियो हो, आपको सब चीज मिलेगा इसमें। ठीक है, तो सर्कल का जितना पार्ट होगा हम सारे के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप में पूछा जाता है सीकेंट। क्या, सीकेंट। तो आज आप देखते हैं सीकेंट क्या होते हैं, सीकेंट, सीकेंट। तो सीकेंट, इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या होती है, इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन which is passes through
passes through the circle, जो सर्कल से पास होके जाता है, ठीक है। ये ऐसा इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। जैसे कि हम चित्र बना, आ जाओ देखते हैं। तो ये सर्कल ऐसे रहेगा, ओके। ये सर्कल बन गया हमारा। सर्कल में हम लगा रहे हैं सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? ऐसे, ठीक है। तो ये जो रेखा है जो आर पार करके चली जाए उसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसे सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट, ठीक है। तो सीकेंट, आई होप आपको ये समझ होगा सीकेंट किस रेखा को बोलेंगे। तो टेंजेंट और सीकेंट में अंतर है। ये इंटरसेक्ट करके जाएगी। कैसे जाएगी? इंटरसेक्ट करके। देखो ये, देखो यहाँ से यहाँ करके इंटरसेक्ट करके निकल जाएगी। लेकिन टेंजेंट क्या था? एक पॉइंट पे टच कर रहा था, उसे कहेंगे टेंजेंट। तो सीकेंट और टेंजेंट में आपको अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका था सीकेंट सर्कल में। तो हमने डिस्कस कर लिए। क्या क्या डिस्कस हो गया? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस या सर्कल। सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो लेंथ ऑफ दिस पाथ ऑफ दिस सर्कल होगी। चलो सरकमफ्रेंस भी बता देते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, किसी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, ओके। तो आज देखते हैं क्या होता है। तो इट इज लेंथ, ये क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ एनी सर्कल, ये किसी भी सर्कल के पाथ का जो क्या होगा? लंबाई, उसे क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस, ओके। तो ये हमारा हो गया सर्कल। अब ये जो टोटल लेंथ है इसी बोलते हैं सरकमफेरेंस। अच्छा, अब सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल आ ही गया है, तो हम यहीं से तुरंत फार्मूला भी डिराइव करते चलेंगे, ठीक है। यहां से यहाँ दूर क्या बोलते हैं? रेडियस। तो सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, ये टोटल लेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला बना है। क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। बात आई समझ में? 2 पाई एंगल होता है। अच्छा, एक पाई मीन्स होता है कितना? 180 डिग्री। 2 पाई मतलब क्या हो जाएगा? 360। तो पूरा सर्कल क्या होता है? 360 का होता है, ठीक है। और इसी एंगल का मल्टीप्लाई रेडियस से कर देते आ जाता है। तो पाई को रेडियन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 बोला जाता है, ठीक है। तो 2 पाई आर है। अच्छा है, हम इसे एक तरीके से और लिख सकता हूँ, पाई इंटू 2 आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पाई को मैं पहले कर दिया और 2 आर को एक साथ में मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पाई इंटू, हम इसे लिख सकते हैं पाई इंटू 2 आर मतलब क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। बात आई समझ में? अब तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या बन के आया? पाई इंटू डी या तो 2 पाई आर, दोनों में से कोई भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया किसका? सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। हम हाईलाइट कर देते हैं, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला आपका ये है, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। इसके बाद में अब अगर एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ दी सर्कल। तो किसी भी सर्कल का अगर आपको एरिया निकालनी है, मान लो ये है सर्कल, ठीक है। अब इसी का आपको एरिया, एरिया मीन्स जो पूरा का पूरा ये क्षेत्र है, ठीक है, ये कितना बड़ा है ना, ये कितने क्षेत्र में फैला है, इसका निकालने के लिए अगर इसका एरिया आपको निकालना होता है तो वहां पे फार्मूला लगाते हैं पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ दी सर्कल। बात आई समझ में? बट लेकिन आपको अगर किसी एक पार्ट का एरिया निकालना हो, किसका एरिया निकालना हो? किसी एक पार्ट का, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसे ही बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो आज वो जानते हैं सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये आपके पास है सर्कल, ओके, ये सर्कल है।
तो सर्कल के पहले तो हम पूरा एरिया निकालते हैं। अब कोई बोल दे भैया आप इतने हिस्से का सिर्फ एरिया निकालो थीटा का, ठीक है। तो पूरे का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको इस पार्ट का एरिया बोले तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला बन के आया, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू जितना एंगल हो आपके पास, कितना है? थीटा, ठीक है। तो थीटा अपॉन में टोटल कितना होता है? 360। बात है जैसे टोटल आपके पिताजी ने 5 एप्पल्स लेके आए, ठीक है। आपको उसमें 3 मिला, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 5 में 3, 3/5। तो ये आपका पार्ट है जो न्यूमरेटर में, तो जितना निकालना है वो ऊपर लिखा जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो। बात है समझ में? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बन के आता है क्या? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात है समझ में? तो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, ओके। और एक एरिया इसमें जैसे कि जैसे कि पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे इस लेंथ, इस आर्क का लेंथ भी पूछ सकता है, ठीक है, कि इसकी लंबाई क्या है। तो टोटल का क्या होता है? 2πr। अब हमें कितना निकालना है? 360 में कुछ पार्ट का, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला क्या बन जाता है? तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। बात आई समझ में? ये क्या होता है? लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला, सिंपल सा। बात आई समझ में? ये आपका फार्मूला दूसरा निकल के आया, इसको भी हम कर देते हैं बॉक्स में, ठीक। तो ये हमारा है लेंथ ऑफ एन आर्क, तो एरिया ऑफ सेक्टर। और एक फार्मूला इसमें पूछा जाता है सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूजन होता है, तो आज दो फिगर बना के हम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एक तो ये है, दूसरा फिगर ये है, ठीक। जरा देखते हैं इस एरिया को, इसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। बात है। और इसका फार्मूला क्या होता है? ये ऊपर में निकाल रखा हूं, ठीक है, ये है इसका फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। रुक जाओ, फिर से मैं मार्क कर दे रहा हूं। तो इसका फार्मूला अगर निकालना है तो आपको यहां आना पड़ेगा, ठीक है। सेक्टर का ये होता है, इस आर्क की लंबाई निकालने के लिए, आर्क की लेंथ ऑफ, देखो ये लेंथ ऑफ एन आर्क, इसके लिए ये फार्मूला है, ओके। सेक्टर के लिए सेगमेंट क्या होता है? अब यही जो सेक्टर है, इसी के दोनों पॉइंट को जोड़ दिया जाए, ठीक है। और ये जो रीजन होगा इसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो समझ लो सेगमेंट जो बनेगा वो लाइन सेगमेंट से बनेगा। सेगमेंट किसमें आएगा? जहां लाइन सेगमेंट होगा। और सेक्टर कहाँ होगा? जहां पे आर्क होगा। ये देखो ये क्या है? आर्क। बात आई समझ में? ये आपके पास में आर्क है, ठीक है। तो आर्क से जो एरिया बनेगा उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। जो सेगमेंट से एरिया बनेगा उसे क्या कहेंगे? सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है। जो कि सेक्टर का एरिया क्या होता है? 360 θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो जो बचा रीजन, कौन सा रीजन बचा? ये, यही आपका एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ जो भी ट्रायंगल बनता हो यहाँ पे ना, जैसे 60 डिग्री बन गया इक्विलेटरल हो गया, 90 डिग्री बन गया यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बात है समझ में? आप टू एंगल ट्रायंगल भी उसे एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका क्या बन जाता है? एक फार्मूला और बन जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया रिलेटेड सर्कल में बस इतने फार्मूले में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, ठीक है, जिससे
अब हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, हम प्ले लिस्ट में उसे डाल देंगे। आप सभी इसे जाएं देखें, और फार्मूला भी बिना फार्मूले के तो आएगा नहीं, तो आपको फार्मूला मस्ट है, रीड करना है, याद करना है। तो क्वेश्चन चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन फार्मूला लिखना ना भूलें पेपर में। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में।